सूर्या सर। सर माइक ऑन कीजिए। ओह सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, मैं म्यूट हो गया। एक बार हाँ, प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दीजिए। स्क्रीन पे आपका चेहरा देखना चाहते हैं हम। ठीक है, ओके। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणिपात आप सभी को। और आइए आज की इस पेपर 2 की कक्षा को हम गायत्री मंत्र के साथ में शुरू करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज पेपर 2 पढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर धर्मवीर यादव सर। और सर के बारे में तो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पूरी मतलब अब मैं कहूँगा कि योगा कम्युनिटी जितनी भी है पूरे नॉर्थ इंडिया में सब लोग जानते हैं। और बड़े अच्छे से मतलब, क्योंकि अब मुझे लगता है कि सर अब साउथ इंडिया के टूर आपको जरूर बनाने चाहिए। नॉर्थ इंडिया कवर हो गया है पूरा। और सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छे वक्ता, अच्छे योगी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे लेखक भी हैं। तो सर का योग के प्रति इतना अनन्य प्रेम है। और मैं मानता हूं कि सर के भीतर खुद में भी मतलब एक योग का एलिमेंट आप कभी भी देख सकते हैं। इनका शांत स्वभाव, शांत चेहरा और बात करने का तरीका, जब भी आप इनसे मिलें तो आपको योग की झलक इनमें दिखाई देगी। तो योग के बहुत कम ही टीचर मैं कहूंगा कि देश में है जिनके भीतर योग मतलब ऐसे दिखाई देता है, झलकता है। उनके व्यवहार से भी बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति हैं। और पहले भी हमारे साथ बहुत सारे सेमिनार्स में रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिस में रहे हैं। और हरियाणा योग आयोग के इतने सारे कंपटीशन और अलग अलग प्रकार से चीजें रही हैं, उन सब में सर का सहयोग रहता है। इसके अलावा सर का योगासना भारत के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी इनका पूरा सहयोग रहता है। तो योग के लिए समर्पित है और योग के लिए ही जीते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। और आपकी वो जो किताब है योगियों का जीवन परिचय, बहुत ही जबरदस्त किताब है। उसमें सारे योगियों के बारे में, कब जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है किसी भी योगी का, तो वो बहुत इंस्पायर करता है। और हमें योगियों के जीवन के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए हम सबको। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो पेपर 2 की हमारी पहली यूनिट है। मैंने इस यूनिट को एंड के लिए इसीलिए रखा था कि सर का मार्गदर्शन हमें मिल जाए। और क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और जरूर ही आते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन योगियों के जीवन से आते हैं। तो इस यूनिट के लिए सर हमारे साथ में हैं। अभी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में सर अध्यापन कर रहे हैं। और साथ ही साथ देश भर में विभिन्न सेमिनार और रिसर्च के कार्यों में जाते आते रहते हैं। तो सर आपका बहुत स्वागत, हृदय से अभिनंदन। और मैं आशा करूंगा कि सब लोग आपकी बातों को जो है पूरा गंभीरता से सुनेंगे और कोऑपरेट करेंगे। आप जैसा जैसा पूछेंगे ये लोग आंसर भी करेंगे। इन्होंने बाकी सारी यूनिट्स को खूब अच्छे से पढ़ा है। बस एक ये यूनिट बाकी है और दूसरा योग उपनिषद कुछ बाकी है। इसके अलावा इन्होंने सारा यूजीसी नेट का सिलेबस कवर कर लिया है। तो आप चाहें तो बीच बीच में इनका टेस्ट भी ले सकते हैं। और बाकी जो है पहली यूनिट इनकी इतनी मतलब अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि कैसी होगी। अब आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और सर की बहुत सारी किताबें, भाई आजकल जो लेटेस्ट किताब आई है वो है योग द वे ऑफ लाइफ। तो योग जो जीवन जीने का तरीका है, तो वो इनसे हम तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। जी, आपने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बोल दिया। अब मैं पता नहीं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा, लेकिन सूर्य सर का विशेष लगाव है और इन्होंने पहले ही सोच के रखा था कि ये यूनिट मैं सर से पढ़वाऊंगा। तो जब इतने प्रेम से, इतने विश्वास से इन्होंने कहा तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा कि योग डे चल रहा है और डेली कहीं ना कहीं व्याख्यान या ऑफलाइन क्लासेज वगैरह सेशंस लेने पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज जुड़ते हैं, समय निकालते हैं। और एक फ़ोन भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो
वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरी भी इच्छा थी कि सूर्य सर के प्लेटफॉर्म पर मैं कुछ अपना अनुभव साझा करूं। और सूर्य सर भी पिछले 3-4 साल से अच्छी नेट की कोचिंग करवा रहे हैं, और आपके साथ जो जुड़े हुए हैं गीता जी, मीनाक्षी जी, प्रज्ञा जी आदि जो विद्यार्थी हैं, ये पूरा लाभ भी उठा रहे हैं आपसे। और उम्मीद करता हूं कि जो 27 जून को जो पेपर होने वाला है 2025 को, इसमें सूर्य सर से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको सबको एक आशातीत सफलता मिले, जो उनकी उम्मीद है वो पूरी हो। और एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि वो चाहता है कि उसके उसके सानिध्य में पढ़ा हुआ विद्यार्थी कहीं भी किसी क्षेत्र में पीछे ना रहे। तो कोशिश करते हैं सूर्य सर भी की अलग अलग एक्सपर्ट से बुलाकर आपका परिचय कराया जाए, आपसे रूबरू करवाया जाए, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। प्रथम यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ योगा, या फाउंडेशन ऑफ योग कहें, या योग के आधारभूत तत्व कहें, या योग के मूलभूत सिद्धांत कहें, या इंट्रोडक्शन टू योग कहें। तो वो फर्स्ट यूनिट है, लगभग उसमें से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर हम कॉमन बात करें तो टोटल 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि तभी 100 क्वेश्चन बनते हैं पेपर सेकंड में। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 10 ही आएंगे, हो सकता है 1-2 कम ज़्यादा भी हो जाएं, 8 आ जाएं, अगली यूनिट से 12 ले लें, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि रूल तो यही होता है कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन होने चाहिए। तो बहुत ही इजी यूनिट है, बहुत ही आसान है, आप इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए पहला तो यही होता है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर ने कहा था कि स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना थोड़ा बच्चों को अच्छा लगेगा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर। ठीक दिख रहा आप लोगों को? जी सर, योग का ऐतिहासिक परिचय। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि योग का अर्थ क्या होता है, योग की डेफिनेशंस क्या होती हैं। हर बार 1-2 क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं, और सब आपका बैकग्राउंड योग का है, यानी आप सबने मास्टर डिग्री की है या कर रहे हैं। तो फिर भी हम एक बार इसे गो थ्रू होते हैं, कुछ नई जानकारी आपको मिलने वाली है इसमें। और इसी यूनिट में योगियों के बारे में भी है, क्योंकि योग को हम तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो योगियों को, आचार्यों को, ऋषियों को जाता है। अगर वो ऑथेंटिक तरीके से योग को आगे प्रेषित नहीं करते तो आज योग धरातल पर नहीं उतर पाता ठीक ढंग से। तो शुद्ध रूप में हम तक योग को पहुंचाने का जो श्रेय है वो हमारे ऋषि मुनियों को, योगियों को जाता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक रहेगा वो। तो सबसे पहले योग का परिचय हम देखते हैं। तो देखिए योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत जो भाषा है, लैंग्वेज है, क्योंकि योग का पूरा जो बैकग्राउंड है वो संस्कृत लैंग्वेज से है। तो युज धातु से है। तो इसमें देखिए जय के नीचे हलंत लगा हुआ है। एक बार नेट में ये भी पूछा गया था, एक जगह जय के नीचे हलंत नहीं लगाया गया था। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है। और उसमें कौन सी प्रत्यय लगाई गई है, ये घ प्रत्यय है। ये पहले घ घड़ी और ए के नीचे एक हंत लगा हुआ है ना, तो घ है। आजकल ये न जो है ये खत्म सा हो गया है ना, तो लेकिन संस्कृत का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप नोट कर लीजिए इसको। युज प्लस घ, तो ये क्या बन गया है, योग। तो संस्कृत जो भाषा है उसका जो बेस्ट व्याकरण है, या संस्कृत का हम मूल कह सकते हैं, वो पाणिनि द्वारा रचित जो है अष्टाध्यायी है, यानी उसमें 8 अध्याय हैं। और उसके अंदर युज तो धातु है ना, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जो हम कहते हैं ना योग है वो युज धातु से बना है। तो युज धातु स्वयं कहाँ से आई है, तो युज धातु कहाँ से आई है, पाणिनि जो व्याकरणाचार्य हैं, व्याकरण के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, और उनकी जो रचना है अष्टाध्यायी, उनका जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें से युज धातु निकली है। और वहां पर भी युज धातु के अलग अलग अर्थ प्रयोग हुए हैं, खासकर 3 अर्थ। तो
ये एक बार मिलान आया था शायद किसी पेपर में कि युज जो धातु है वो 3 अर्थों में प्रयोग हुई है। एक युज समाधो, युजिर योगे और युज संयमने। ये 3 वर्ड आप अच्छे से देख लीजिए, युज समाधो, युजिर योगे, युज संयमने। तो देखिए यहां पर कई बार मिलान भी आ जाता है। द्विवादिगणीय धातु जो है ना, इसके साथ पूछ लेगा मिलान कि ये इसका मिलान है, युजिर योगे का है या इसका मिलान है, ऐसे आप डाउट में हो जाते हैं। तो ये भी एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए कि युज समाधो की जहां बात होती है तो द्विवादिगणीय धातु है और इस धातु का मतलब होता है समाधि। तो यहाँ पर समाधि शब्द पहले लिखा हुआ है युज समाधो, तो ये द्विवादिगणीय धातु है। ठीक है। और योग दर्शन जो ग्रंथ है और जो सांख्य दर्शन है उसमें इसी धातु का प्रयोग हुआ है। तो योग और सांख्य तो भाई बहन की तरह से हैं और योग दर्शन के बिना सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन के बिना योग दर्शन अधूरा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन जहाँ थ्योरी की बात करता है तो योग दर्शन उसमें प्रैक्टिकल की बात करता है। ठीक है। सांख्य दर्शन योग का थ्योरी का सब्जेक्ट समझ लीजिए और योग दर्शन को आप योग का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ लीजिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छे ग्रंथ हैं। इसके बाद युजिर जो योगे है, युजिर योगे में कौन सी धातु प्रयोग हुई है? रू धा द्विगणीय, और जिसका अर्थ क्या होता है? संयोग होता है, मिलाना होता है, इकट्ठा करना होता है, जोड़ना होता है। तो हमारी जो फिलॉसफी है यानी 6 दर्शन है, 2 दर्शन जो मैंने बता दिए ये भी आ सकता है, योग दर्शन और सांख्य दर्शन का, किसमें कौन सी धातु प्रयोग हुई है। और युजिर योगे जो है इसमें रुदा द्विगणीय धातु प्रयोग हुई है। और जो हमारे 3 दर्शन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन, तो ये 3 दर्शन किस में जो कौन सी धातु है गण का प्रयोग हुआ है? युजिर योगे का। ठीक है। न्याय और वैशेषिक की जोड़ी है ना, योग दर्शन और सांख्य दर्शन की जोड़ी है, न्याय और वैशेषिक की जोड़ी है। और वेदांत दर्शन, तो वेदांत दर्शन का दूसरा नाम क्या है? कौन बताएगा आप में से? बीच बीच में आपकी परीक्षा भी चलेगी कि आप कितने अलर्ट हो। उपनिषद सर। कौन? ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसका भाष्य है? कौन बताएगा? शंकर ब्रह्मसूत्र का भाष्य है, किस विद्वान का भाष्य है? आदि शंकराचार्य जी का। वेरी गुड। आप अपना नाम बताइए। किसने उत्तर दिया? अपना नाम बताइए। तो ये जो 6 दर्शन है ना, इन दर्शनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 6 के 6, क्योंकि आगे एक यूनिट आएगी इसकी भी। 6 के 6 दर्शन, इनके रचयिता कौन है, इनके ऊपर जो भाष्य हुए हैं वो भाष्यकार कौन है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। ये हम अलग से चर्चा करेंगे, पूरा बड़ा विषय रहेगा वेदांत के ऊपर भी, है ना। वेदांत के साथ दूसरा कौन सा दर्शन बोला जाता है? आप में से कौन बताएगा? जैसे जोड़ी। सर उत्तर मीमांसा। दूसरा नाम और बताओ। उत्तर मीमांसा कहते हैं। ठीक है। अगला है युज संयमने, यानी ये चुरादिगणीय धातु है, जिसका अर्थ होता है वशीकृतस्य मनस्य, अर्थात मन को संयमित करना या नियंत्रित करना। तो आप समझ गए होंगे, इसमें का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसका मिलान आ सकता है, मैचिंग आ सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। आगे योग शब्द का अर्थ आपको पता ही चल गया है, जोड़ना, मिलाना, इकट्ठा करना, टू यूनियन, टू यूनाइट, टू कंबाइन टुगेदर, है ना। अब ये प्रश्न भी उठता है कि किसका किससे मिलान हो, तो सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं शरीर और मन का जब मिलन होता है तो वो योग है। दूसरे हम कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो वो योग कह सकते हैं। जब हमारी, हम सब क्या हैं? सोल हैं, और वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वो भगवान क्या है? वो सुप्रीम सोल है।
यानी हम आत्मा है, वो परमात्मा है। तो आत्मा का क्या है, अपने मूल स्वरूप में जाना। सुना होगा ना आपने, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। जो दृष्टा है, जो आत्मा है, वो अपने मूल स्वरूप में जाना चाहती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने मूल में ही जाना चाहते हैं और सही तरीके से जाना चाहते हैं, सही रास्ते से जाना चाहते हैं। तो आत्मा परमात्मा से कब ठीक ढंग से मिलेगी, जब मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह भी अर्थ आप लगा सकते हैं, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसके अलावा संस्कृत जो व्याकरण है उसमें युज धातु की तरह से ही 3 प्रकार से उसके अर्थ लिए गए हैं। तो ये भी आप देख लीजिए अच्छे से कि युज्यते एतत् इति योग। दूसरा इसका है युज्यते अनेन इति योग, और तीसरा है युज्यते तस्मिन इति योग। तो ये एक बार देख लीजिए, तीनों डेफिनेशन थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। भाई पूछ लेगा कभी इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये 3 दे दे, एक कुछ और दे देगा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। युज्यते, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच बीच में, या आपके पास बुक है तो कोई जरूरत नहीं है। युज्यते एतत् इति योग है, दूसरा है युज्यते अनेन इति योग है, तीसरा है युज्यते तस्मिन इति योग है। इसके बाद देखिए योग के डेफिनेशन, हर बार 1-2 क्वेश्चन आता है। तो पतंजलि वाली तो सबको पता ही है, योग से चित्तवृत्ति निरोध है। पहला जो चैप्टर है समाधि, उसका जो दूसरा सूत्र है उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए चित्त है, चित्त के कितने भाग होते हैं 4 होते हैं। यानी चित्त के अंतकरण के 4 भाग होते हैं, जिसमें एक चित्त भी होता है। ठीक है, अंतकरण के कितने भाग होते हैं, अंतकरण के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, मन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये कई बार पूछा गया नेट में कि अंतकरण में कौन शामिल नहीं है, अंतकरण में कौन शामिल है। किसी भी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ सकता है। और जब अंतकरण के 4 भाग हैं तो उसमें चित्त भी शामिल है। तो यहाँ पर चित्त के भी 3 भाग हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तीनों मिलके क्या बन जाता है, चित्त बन जाता है। क्या बन जाता है, चित्त बन जाता है। तो मन क्या है, जो भी हम मनन करते हैं, यानी अच्छा बुरा सही गलत, जो भी मनन आता है, मन है, जो मनन करता है वो मन है। तो मनन आप कैसा भी कर सकते हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो क्योंकि मन तो अच्छा बुरा सभी तरह के विचार ग्रहण कर रहे हैं ना, या मनन करता, अच्छा भी करता है बुरा भी करता है। तो जो भी चीज आप मनन करते हैं वो मन है। और मन को उभयात्मक इंद्री कहा है, यानी 11वीं इंद्री कहा है। यानी 10 जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी 5 सेंस ऑर्गन्स और 5 एक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो आप में से बता सकता है कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? जल्दी। ज्ञानेंद्रियां है आंख, कान, नाक, त्वचा, सॉरी आंख, कान, नाक और ऊपर, माय गुडनेस। बताइए, देखो छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता तो। नाक, कान, नाक, जीभ और त्वचा। वेरी गुड आशा, ये हाँ, मुझे आशा की बात लग रही है शायद। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये कौन बताएगा? 5 कर्मेंद्रियां, आप सब योग के विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। किसी को नहीं पता है? हेलो सर, क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ 5, आवाज नहीं आ रही सर आप। मैं पूछ रहा हूँ 5 कर्मेंद्रियां। सर वाणी, सर हस्त, हाथ, पैर, गुदा और जमरांग। हाथ, पाँव, मुंह, उपस्थ और पायु द्वार सर। ठीक है, अब इसमें हमारी जो जीवा है वो दोनों,
हमारी जो जीवा है वो दोनों में काम करती है, यानी कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है, ये याद रखना। जब आप बोलते हैं यस सर। तो क्या है, जब आप रस चखते हैं तो वो ज्ञानेंद्री है। तो और इन 10 के ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है, वो हमारा क्या है, मन। मन सर। मन। जो उभय इंद्रिय है, उसको भेंद्री का है, यानी वो 11वीं है, ठीक है, वो उभय इंद्रिय। अध्यात्मक। अब उसके बाद क्या है, बुद्धि। बुद्धि क्या होती है, क्योंकि मन का काम तो क्या है, मनन करना। बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेती है, कि निर्णय क्या लेगी कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और चित्त क्या करेगा, चित्त एक विशुद्ध प्रज्ञा है, विशुद्ध चेतना है, और ये विचारों का संग्रह स्थल भी है, यानी यहाँ पर आपके कई जन्मों के संस्कार भी संग्रहित इसमें होते हैं। और मैंने बताया ना कि आप इसमें जो भूतकाल की यादें जो हैं, आपके भूतकाल के जो अनुभव हैं, जो भी आपकी स्मृतियां हैं, वो सारी चित्त में संग्रहित रहती हैं, है ना। तो चित्त तीनों को मिला दे, मन बुद्धि अहंकार, तो मिलके क्या बन जाता है, चित्त बन जाता है। मन का काम मनन करना है, बुद्धि का काम निर्णय लेना है, चित्त में क्या, आपके पीछे की जो यादें हैं, अनुभव हैं, वो इसमें संचित रहते हैं, संस्कार संचित रहते हैं। और अहंकार क्या है, अहंकार का मतलब आपको मैं कई बार एग्जाम्पल से समझाता हूं कि जिसमें अहम भाव हो, मन में अहम भाव आ जाता ना, और ये बेसिक ओरिजिनेटर है। दिस इज द बेसिक ओरिजिनेटर ऑफ ईगो। ईगो का बेसिक ओरिजिनेटर है अहंकार, ठीक है। तो अगर एक्चुअली हम देखें योग से, अध्यात्म से, तो यहाँ पर अहंकार का मतलब ईगो नहीं है, बल्कि एक स्वयं धारण की गई पहचान है, जो हम स्वयं धारण कर लेते हैं ना, उसकी पहचान है। कैसे, अब इसका हमने एग्जाम्पल दिया है, जैसे किसी को रसगुल्ले खाने की इच्छा हुई, तो ये काम किसने किया, मन ने किया कि मुझे खाना या नहीं खाना। जैसे आपके सामने रसगुल्ला रखा है, तो वो रसगुल्ला खाना या नहीं खाना हो तो मन निर्णय लेगा, मतलब मन में तो विचार चल रहे ना। और फिर ये रसगुल्ला खाना है नहीं खाना है, अंतिम निर्णय कौन लेगी, बुद्धि लेगी। और रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है, हमें क्यों खाना चाहिए, ये गोल ही क्यों होता है, ये सफेद ही क्यों होता है, ये इसी साइज का क्यों होता है। तो ये जो सब आप मन में प्रश्न आ रहे हैं, तो ये पहले की जो सूचना है या वो अनुभव है, उन्हीं के आधार पर आप निर्णय लेते हैं, वो कौन काम कर रहा है। जैसे आप चित कहते हैं ना, सर। अरे ये तो मेरा पहले से ही खाया हुआ है, तो चित कर भाई रहा है ये सर। मेरी, हाँ, आप कहते हैं ना कि ये चीज तो मेरी पहले भी खाई हुई है, ये शायद जो सामने रखी है ये वस्तु या ये खाने की चीज जो भी है, ये मेरी पहले भी खाई हुई है। तो इसका मतलब आपके चित्त में उसका पहले से ही क्या था, अनुभव था, इसलिए आपने उसको बता दिया। और रसगुल्ला खाने के बाद अगर आप सोचते हो कि ये जो चीज मैंने खाई है ये किसी और के नसीब में नहीं है, ये तो मेरे लिए बना था, तो ये जो आपके अंदर अहंकार आती है, बेसिक ओरिजिनेटर है, ये मतलब सबके मन में आता ही है, ये अहंकार है कि जो मेरे नसीब में है, जो मैंने खाया है, ये किसी और के नसीब में कहाँ होगा। तो ये क्या है, अहंकार है। अब आगे बात करते हैं भगवत गीता के अनुसार, ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक आपको कंठस्थ होना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक तदनंजा सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। गीता के मैं सुनूंगा आपसे 18 के 18 अध्यायों के नाम याद होने चाहिए सीक्वेंस से। आप में से किसी को याद है क्या, क्योंकि गीता में से भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। गीता के 18 अध्याय किसको याद है, जितने अध्याय याद है उतने बताइए आप लोग। अर्जुन विषाद योग सर। अर्जुन सांख्य विषाद योग, योग, सांख्य कर्म योग, योग, ज्ञान कर्म कर्म योग, संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास कर्म योग, संन्यास कर्म योग, आत्म संन्यास संयम योग, योग सर, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान, योग, अक्षर अक्षर ब्रह्म ब्रह्म योग, योग, राजविद्या राजविद्या राजगुह्य राजगुह्य विभूति योग, योग सर, विभूति विश्व योग, रूप दर्शन विश्व योग, रूप भक्ति दर्शन योग, योग, सत्य चित्र भक्ति भाव योग, योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गुणत्रय विभाग योग, विभाग योग, गुणत्रय पुरुषोत्तम योग, योग, पुरुषोत्तम देवासुर योग, विभाग देवासुर योग, संपद योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय मुक्त विभाग संन्यास योग, योग मुक्त सर। संन्यास योग। जी आप सब देखकर तो नहीं बता रहे हैं, या आपको याद है, माफ कीजिए। तो
सर तो हमें याद कल ही होंगे। रटाए हैं सर ने। सर जी वेरी याद गुड, है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये कई बार पूछ लेता है, अध्यायों के चैप्टर्स के नाम भी पता होना चाहिए। तो ये दूसरा जो चैप्टर उसमें से डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, और खासकर लास्ट की जो है ना, समत्वम योग उच्यते, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार दूसरे अध्याय का जो 50वां क्वेश्चन है, जो स्किल की हम बात करते हैं, स्किल इन एक्शन की हम बात करते हैं, बुद्धि युक्तो जाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजयस्व योग कर्मेषु कौशलम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी योग की डेफिनेशन है, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। तीसरी डेफिनेशन और भी है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योग तवयो योगो अनिर्विण चेतसा। तो ये छठे अध्याय का 23वां श्लोक है, ये ध्यान रखना आपको। ये 2-3 बार आ चुका है, श्लोक का मिलान पूछ लेता है या इसमें से कोई अर्थ पूछ लेता है ना। तो तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग वह विद्या है जो दुखों के संयोग से रहित है, यानी सुख स्वरूप है। तो दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन कौन से होते आदि हैं दैविक, बताएगा? आदि भौतिक, आध्यात्मिक। वेरी गुड। हाँ, तो क्योंकि 3 प्रकार के दुखों से हमारा पाला बचपन से पड़ जाता है, कोई अछूता नहीं है। तो इसमें स्पष्ट कहा है कि योग वह विद्या है जो दुखों के संयोग से वियोग करवा दे, क्योंकि 3 प्रकार के दुखों से तो हमारा संयोग बना ही रहता है ना। 3 प्रकार के दुखों से हमारा संयोग बना ही रहता है, उससे हमारा वियोग करा दे, उससे हमें अलग कर दे, तो वो योग है। देखिए कितनी बड़ी और कितनी सार गर्भित डेफिनेशन ये दी गई है। आगे ये भी एक बार आया था कि सांख्य तत्व कौमुदी के अनुसार, ये सांख्य दर्शन की ही एक भाष्य समझ लीजिए आप, उसमें पुरुष प्रकृति और विष योगेपि योग इत्यभिधीयते। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है, पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य के अलग अलग स्वरूप को स्थापित कर पुरुष का स्वयं स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही योग है। ये योग दर्शन का जो सूत्र है ना, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता, तो यही बात की है यहाँ पर भी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये डेफिनेशन कहाँ से ली गई है। अब महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार संयोगो योग इत्त युक्तो जीवात्म परमात्मनो, तो ये याज्ञवल्क्य जो समृति है, सॉरी याज्ञवल्क्य समृति नहीं है, योग याज्ञवल्क्य है। ये एक याज्ञवल्क्य समृति अलग है, ये ध्यान रखना, दोनों ग्रंथ अलग अलग हैं। याज्ञवल्क्य समृति के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा अलग से। ये योग याज्ञवल्क्य है, 2 ग्रंथ हैं उनके फेमस, योग याज्ञवल्क्य और दूसरा याज्ञवल्क्य समृति। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य समृति आपके सिलेबस में है, सिलेबस का पार्ट है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको अलग से। योगसार पुस्तक में भी उसका वर्णन है याज्ञवल्क्य समृति का। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये योग याज्ञवल्क्य की है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि जीवात्मा परमात्मा के संयोग की अवस्था ही योग है। आगे है डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन है छोटी छोटी पता होना चाहिए। ये कठोपनिषद की डेफिनेशन है, ये भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है, शायद 2017 में भी आया था, ये 18 में भी आया था। तो इसमें ना अलग अलग तरीके से पूछ लेता है वो कि कठोपनिषद के अनुसार योग की क्या परिभाषा दी गई है। तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि ज्ञानेंद्रिया मन के साथ एकाग्र हो जाती हैं, मन और बुद्धि दोनों साथ स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसे ऑप्शन दे देकर उनका मिलान पूछ लेता है कई बार। तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए कठोपनिषद के अनुसार। इसके बाद मैत्रायणी उपनिषद के अनुसार डेफिनेशन दी गई है। एक तम की बात की है। अब एक तम किस किस का हो, तो यहाँ पर प्राण शब्द है, मन है ना, यहाँ पर ये प्राण शब्द है, यहाँ पर मन है, वे इंद्रियों का एकाकार हो जाना। तो यहाँ पर लिखा हुआ ना स्पष्ट, प्राण मन इंद्रियाणा, ये आ सकता है, प्राण मन और इंद्रियों का एकाग्र हो जाना या एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर लेना, या प्राण मन इंद्रियों का बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना या परमात्मा में लगाना ही योग है। तो मेन इसमें बात यही है कि प्राण का, मन और इंद्रिय
तीनों का एकाकार किया है। तो एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि जैसे मन और इंद्रिय की जगह कोई और शब्द दे देगा, बुद्धि दे देगा, कि बुद्धि मन और इंद्रियों का एकाकार हो जाना योग है क्या, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में पूछ सकता है। तो ये अगर आपको श्लोक सीधा याद है या ध्यान में है तो आप समझ जाएंगे कि तीन के एकाकार की बात की है, प्राणों की, मन की और इंद्रियों की। ठीक है, यहाँ पर प्राण की जगह कोई और शब्द वो दे देगा, यानी मैंने बताया ना आपको, बुद्धि दे देगा, चित्त दे देगा, तो हमें लगेगा भाई सही बात कह रहा है, चित्त मन व इंद्रियों का एकाग्र हो जाना, तो हम डाउटफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैत्रायणी उपनिषद के अनुसार है, प्राण मन इंद्रियों का एकाग्र हो जाना। ऐसे योग शिखोपनिषद के अनुसार है, इसमें प्राण और अपान को जब मिलाते हैं ना, यहां पर स्पष्ट कहा है ना, प्राण और अपान दोनों का एकाग्र होने से क्या होता है, सवर जो रे सोतस तथा, यानी कुंडली शक्ति क्या होती है, जागृत हो जाती है। और फिर आगे क्या है, सूर्य चंद्र संयोगो, यानी सूर्य और चंद्रमा यानी ईड़ा और पिंगला, जब उनका संयोग होता है तो जीवात्मा है वो परमात्मा में एकाग्र हो जाती है। उसे ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ऐसे लिंग पुराण के अनुसार है, सर्वार्थ विषम प्राप्ति रात्मनो योग उच्यते, ये आप देख लीजिए। फिर ऐसे अग्नि पुराण के अनुसार है, अग्नि पुराण में स्पष्ट कहा है कि आत्मा और मन का ब्रह्म के साथ संयोग हो जाना। किस किस का, आत्मा का और मन का। यहाँ पर स्पष्ट देखो दो शब्द लिखे गए हैं, आत्मा और मन। ठीक है, यानी आत्म मन प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष हो जाना, यानी उसके साथ एकाग्र होना। विशिष्टा या मनोगति तस्से ब्राह्मणी संयोग योग इत्यादि, यानी जब आत्मा और मन का ब्रह्म के साथ एकाग्र हो जाते हैं, उनका संयोग हो जाता है, तो वो गति क्या कहलाती है, वो योग कहलाती है। ऐसे लगभग हमने 25 डेफिनेशन इसमें दी हैं, ये और देख लेना आप स्कंद पुराण के अनुसार। फिर हठ प्रदीपिका के अनुसार भी है, ये समाधि के डेफिनेशंस भी कई बार इंक्लूड होती है ना। सलीले सेंधम यद्दा समयम भजति योगत, यानी जिस प्रकार नमक पानी में मिलकर पानी का रूप हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और मन का एकीकार हो जाता है, तो व्यवस्था समाधि कहलाती है। अब बौद्ध दर्शन के अनुसार भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कुशल चित्त गता योग है, ये भी एक बार नेट में आया था, यानी कुशल चित्त की एकाग्र अवस्था है ना, वो योग है। जैन दर्शन के अनुसार भी है। तो इसमें भी स्पष्ट कहा है, जैनाचार्य हुए हैं प्रसिद्ध कुंद, और उनकी रचना हुई है नियम सार। तो उसमें आत्मा के प्रयत्न के समान विशेष मन की जो गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग है। यानी जैन संप्रदाय में भी हम कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा के संयोग की अवस्था को ही योग कहा है। आचार्य हरिभद्र के अनुसार मोक्षेण जोयणाओ सव्ये विधम व्यवहारो जोगो, यानी मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग कहलाते हैं। यानी जो भी चीज मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी हो या मोक्ष से हमें जोड़ती हो, तो वो सारी चीजें क्या है, योग है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है योग वशिष्ठ के अनुसार, ये रट लीजिए। छठे अध्याय का जो 13वां सर्ग है, उसका 3रा श्लोक है ये। योग वशिष्ठ के छठे चैप्टर का क्या नाम है, बताइए आप में से किसी को पता हो तो। किसी को नहीं पता योग वशिष्ठ का छठा चैप्टर। योग वशिष्ठ में किस किस का संवाद है, ये किसको पता है? किसी को नहीं पता। राम जी का और वशिष्ठ जी का। तो इतना डिले कैसे कर रहे हैं जी, तुरंत उत्तर निकल के आना चाहिए। जी सर।
संसारोत्रेण युक्तिर्योग शब्देन कथ्यते, यानी संसार रूपी जो सागर है उससे पार होने की जो कला है उसी का नाम क्या है? योग है। ठीक है, जो युक्ति है, पार होने की जो युक्ति है, उस युक्ति से कैसे हमें मुक्ति मिले उसी को योग कहते हैं। तो छठे योग वशिष्ठ के सारे चैप्टर हैं, उनके नाम तो कम से कम सीक्वेंस से आपको याद होने चाहिए, है ना। 6 चैप्टर है इसमें, और अंतिम चैप्टर का नाम क्या है कोई बता निर्वाण सकता है? निर्वाण निर्वाण प्रकरण, और उसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, पहले चैप्टर का क्या नाम है योग वशिष्ठ के? वैराग्य प्रकरण। वेरी गुड। तो कई बार ये सब चैप्टर के नाम भी पूछ लेता है, कई बार इसमें योग वशिष्ठ जो बुक है उसमें आपको पढ़ा भी होगा, ज्ञान की 7 भूमिकाएं, है ना, मोक्ष के 4 द्वारपाल, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये डेफिनेशन देख लीजिए, योग वशिष्ठ की है, संसारोत्रेण युक्तिर योग शब्देन कथ्यते। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, परमात्मा की शाश्वत अखंड ज्योति के साथ अपनी ज्योति को मिला देना ही योग है। इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने ये बातें कही हैं। रांगे राघव जी ने भी कहा है, शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। और ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, महोपनिषद जो है ना, उसका जो 5वां चैप्टर है उसका 42वां जो श्लोक है, ये एक बार पूछा गया था ये कि मनः प्रशमनो योग इति भिधीयते, यानी मन के प्रशमन, प्रशमन का मतलब होता है शांत होना, करने का जो उपाय है वो योग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं अब की बार नेट के एग्जाम में। किसके अनुसार? ये महोपनिषद, मनय प्रशमनो योग इति भिधीयते। कई बार आप नेट का एग्जाम देते हैं ना, तो आपको ये पता है कि ये डेफिनेशन तो महोपनिषद की है, तो थोड़ा आइडिया आ जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ याद हो, हर क्वेश्चन आपको याद हो या हर डेफिनेशन आपको याद हो, लेकिन जब आप ऑप्शन देखते हैं तो उससे आइडिया आ जाता है कि ये चीज़, ये डेफिनेशन तो उसकी है, तो इसका मतलब जो बच गई ये डेफिनेशन नहीं है, तो वही उसका उत्तर हो सकता है। ऐसे ही आचार्य चरक ने भी कहा है, चरक संहिता जो शरीर स्थान है, पहले चैप्टर का 138 से 139 में कहा है, उसमें स्पष्ट कहा है कि आत्मा से इंद्रिय और मन और अर्थों के सन्निकर्षण से, यानी आत्मा, इंद्रिया, मन, अर्थों का मतलब जो हमारे शब्द हैं उनके आपसी तालमेल से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। तो आत्मा में मन के स्थिर होने से सुख और दुख से निवृत्ति हो जाती है ना। जब मन है वो अपनी ठीक जगह स्थिर हो जाता है तो सुख दुख से निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि सारी जो समस्याओं की जड़ है वो मन है। और योग वशिष्ठ में बहुत अच्छे से बताया मन के बारे में, कभी पढ़ना बहुत अच्छे से। ऐसे ही कैवल्योपनिषद के अनुसार है, ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है, तस्मै से होवाच पितामह सच श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा दवही, यानी पिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति एवं ध्यान के द्वारा आत्म ज्ञान प्राप्त करना ही योग है। तो ये किसमें है? कैवल्योपनिषद में है। किसके द्वारा? श्रद्धा के द्वारा। इस तरह के पूछ लेता है, श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा और ध्यान के द्वारा। देखो, श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा, ठीक है, आत्म ज्ञान प्राप्त करना ही योग है। तो ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। एक आध क्वेश्चन जरूर इनमें से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो देखिए, योग का इतिहास है वो आप सबको पता है। हिरण्य, योग के आदि जो प्रवक्ता हैं वो हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। आप बताइए, योग के आदि गुरु कौन है? शंकर भगवान, शिव। भगवान शिव सर। आदि गुरु कहें, आदि गुरु, आदिनाथ, आदि योगी। भगवान शिव है सर। जी बिल्कुल, आदि गुरु, आदिनाथ, आदि देव, आदि योगी, ये सारे शब्द जो हैं, आदि देव, ये भगवान शिव के लिए है। ठीक है, तो ये याद रखना, आदि जो प्रवर्तक है वो हिरण्यगर्भ है, लेकिन आदि योगी, आदिनाथ, आदि गुरु, आदि देव, ये सब कौन है? शिव, भगवान शिव। ये इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है
यहाँ पर आदि प्रवर्तक है ये, ठीक है। और किसको माना है? हिरण्य गर्भ को। तो हिरण्य गर्भ क्या है? मतलब हिरण्य गर्भ का एक अर्थ जो होता है संस्कृत में, उसका मतलब एक सोने का अंडा होता है या उत्पत्ति स्थान होता है, यानी ओरिजिनेटर है वो। तो हिरण्य गर्भ वो गर्भ है जहाँ सभी का निवास है, यानी ये परमात्मा, ये सृष्टि अपने आप में क्या है? हिरण्य गर्भ है। और वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। भाई हम सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी। तो हिरण्य गर्भ को दूसरा रूप आप ब्रह्मा जी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सब का निकास वहीं से है, ठीक है ना। हम सब का जो गर्भ है वही रहा है भगवान ब्रह्मा जी ही हमारा गर्भ रहा है, वहीं से हम सब निकल कर आए हैं। तो हिरण्य गर्भ का दूसरा अगर अर्थ हम देखें तो कौन है? ब्रह्मा जी। तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं जो भी जीवधारी इस धरा पर, इस धरती पर, इस वसुंधरा पर, उनका जो निवास स्थान रहा है या वो गर्भ रहा है, वो क्या है? स्वयंभू परमात्मा है। क्योंकि जैसे गर्भ में एक बच्चा होता है, सुरक्षित होता है, वो निडर होता है, वो बेपरवाह होता है, उसे कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। और इसी प्रकार जब हम ईश्वर के गर्भ में रहते हैं तो तब भी हम निष्पाप, निष्कलंक, निडर हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि अपने आप को, ब्रह्म को, ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम जीवन जीते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। तो आगे मैंने देखो यहाँ पर लिखा भी है, जो सृष्टि के रचयिता जो है, उत्पत्ति करता है, ब्रह्मा जी को माना जाता है, इसलिए हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा जी की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक ऋग्वेद हमारा जो सबसे पुराना वेद वो ऋग्वेद है। 4 वेद हैं, आपको पता होना चाहिए इनके उपवेद क्या हैं, इन चारों वेदों को किन ऋषियों से संबंध माना गया वो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें एक श्लोक मिलता है, हिरण्य गर्भे समवर्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासित, है ना। ये पूरा श्लोक है 10वें चैप्टर का 121वां मंडल का पहला श्लोक है ये। यानी जिसके गर्भ में ये सारा संसार बसता है, यानी हिरण्य गर्भ कहें उसे या ब्रह्मा जी का स्थान कहें उसे, जो सभी प्राणियों का सर्वाधार है, तथा जिसने पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे आदि को धारण किया, यानी सब कुछ उसी के अंदर ही तो है। हमें उस परमात्मा या गॉड को या ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जहां से हमारा उत्पत्ति स्थान है वो हमारे लिए ईश्वर है। इसलिए तो माँ को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है ना। इससे स्पष्ट है कि हिरण्य गर्भ ही सभी चेतन और अचेतन वस्तुओं से बने हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता है। और ब्रह्मांड का छोटा रूप हम स्वयं हैं। कहा भी गया ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांड। यानी इस संसार में जो है, इस संसार में जो है वो इसमें हमारे शरीर में, यानी इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा कोई रूप है तो हमारा शरीर है। हम उसी ब्रह्मांड का एक प्रतिरूप है, उसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है हम, ठीक है। हम ये बात बहुत अच्छे से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताई गई है। किसमें बताई गई है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में एक हमारे शरीर को ब्रह्मांड मान के पूरा वर्णन किया गया है। उसमें सूरज, चांद, तारे, लोक, पाताल, आपके ग्रह, नक्षत्र, तारे, आपके नदियां, पहाड़, पर्वत, सब कुछ अपने शरीर के अंदर जोड़ के बताया है। कौन से ग्रंथ में? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। किसने बताया है? किसकी रचना है सिद्ध सिद्धांत पद्धति? बताइए। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की सर। गोरखनाथ। बहुत बढ़िया माफी जी, आपने सही उत्तर दिया। गुरु गोरखनाथ जी की रचना है। तो गोरखनाथ जी ने पूरे शरीर को ब्रह्मांड से जोड़ के उसमें बताया है, और 5-5 के कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादातर बताने की कोशिश की है। तो थोड़ा वो भी देख लीजिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ना। अब पतंजलि योग सूत्र का सूत्र है ही पहले चैप्टर का 26वां, ईश्वर के बारे में। स ऐसे पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात। जो ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु है, वो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उसके ऊपर काल की सीमाओं का कोई असर नहीं होता है, यानी समय की सीमा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पहले भी था, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। हम सब तो आएंगे, जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो ईश्वर
सदा रहता है। यानी ईश्वर कौन है यहाँ पर? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ हम किससे जोड़ सकते हैं? ब्रह्मा जी से जोड़ सकते हैं। तो वो गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि उसके ऊपर काल का, सीमा का, इसका किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे जैसे आएंगे चले जाएंगे, लेकिन वो हिरण्यगर्भ है, यानी जो ब्रह्मा जी है, वो हम सबके रचनाकार हैं। वो पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। महाभारत में भी एक मिलता है ऐसा ही एक सूत्र या श्लोक, हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। तो 12वां जो महाभारत का चैप्टर है, उसका 349वां अध्याय है, उसका 65वां श्लोक है ये। तो हिरण्यगर्भ को ही आदि प्रवक्ता माना गया, उससे पुराना कोई भी प्रवक्ता नहीं है। तो बताते हैं कि योग का उपदेश है वो सबसे पहले, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा ने किसको दिया था? सनक, सनंदन, ये इनके बेटे थे ना, बताते हैं 3, सनक, सनंदन और ये, इन ऋषियों को दिया था। इनको ब्रह्मा जी के बेटे माने जाते हैं, सनक, सनंदन। फिर इसके बाद विवस्वान, ये देखो गीता में एक श्लोक आता है विवस्वान का मतलब क्या है? यहाँ पर सूर्य देव है सनक सनंदन ने किसको दिया? विवस्वान को, यानी सूर्य देव को दिया। इस तरह से योग की एक लंबी परंपरा चली, लेकिन ये बाद में परंपरा बताते हैं कि 2 भागों में विभक्त हो गई। एक ब्रह्म योग, यानी ब्रह्मा जी से चली वो परंपरा, और दूसरा क्रम योग। ठीक है, ये याद रखना। ये परंपरा आगे चलकर कितने भागों में बट गई? 2 भागों में बट गई। एक ब्रह्म योग यानी राजयोग जिसे कहा है ना, ओम शांति जो रिट्रीट सेंटर उनमें बताया जाता है, बहुत अच्छे से समझाया जाता है। माफी जी काफी फैमिलियर होंगे इनसे। ब्रह्म योग यानी राजयोग, और दूसरा कर्म योग। तो ब्रह्म योग जो है, राजयोग है, उस परंपरा में सनक है, सनंदन है, सनातन है, ये 3 ब्रह्मा जी के बेटे हैं। कपिल है, आसुरी है, बौद्धू है, पंचसिखी है, नारद है, सुकादिको है ना, सुक ऋषि है ना, इनकी परंपरा रही है। और दूसरी ब्रह्मयोग और राजयोग के बाद, यानी ये परंपरा ब्रह्मयोग या राजयोग की रही है। बाद में ये परंपरा किस में बट गई? ज्ञान योग में, अष्टांग योग में, अध्यात्म योग में और सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी जो ये ब्रह्म योग या राजयोग की परंपरा चली, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गई या फैल गई? ज्ञान योग के नाम से, अष्टांग योग, क्योंकि अष्टांग योग का जो मेन नाम है वो राजयोग ही है ना। और कर्म योग की जो परंपरा है वो विवस्वान यानी सूर्य देव की मानी जाती है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि योग का ज्ञान मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया, यानी विवस्वान का अर्थ क्या है यहाँ पर? सूर्य देव को। अब कई बार एग्जाम में डायरेक्ट वो वर्ड दे देता है जो श्लोक में होते हैं, तो यहाँ पर विवस्वान दिया गया है, ये ध्यान रखना आप। विवस्वान का मतलब क्या होता है? सूर्य ही होता है। मैंने कहा ना, कई बार डायरेक्ट श्लोक का जो शब्द होता है वो एज इट इज दे दिया जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबसे पहले मैंने योग का ज्ञान किसको दिया? विवस्वान को, यानी सूर्य देव को। सूर्य देव ने किसको दिया? मनु को दिया। मनु कौन थे? धरती के पहले व्यक्ति बताए जाते हैं, है ना, कहते हैं ना हम सब मनु की संतान हैं। और फिर मनु ने वो ज्ञान किसको दिया? अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, जो धरती का राजा था, इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु ने किसको दिया? राज ऋषियों के, यानी जो राजा थे, महाराजा थे, है ना, और जो प्रजा में जो लोग रहते थे उनको ये उपदेश दिया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि गीता के ये जो श्लोक दिया है गीता में, ये कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? कौन बताएगा? तीसरे अध्याय पर का। श्लोक दिख नहीं रहा। क्या जी? तीसरे अध्याय का। चौथे अध्याय का। चौथे आएगा 15 श्लोक से। ये पता होना चाहिए ना। चौथे अध्याय का नाम क्या है? माफी जी आप मत बताना, कोई किसी और को बताने दो। कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। वेरी गुड। ये पता होना चाहिए। देखो, एक इसमें योग में ना एक से दूसरी चीज जुड़ती चली जाती है ना। इमं विवस्ते योगम प्रोक्त वहान हम विवस्वान मन में प्रहा मनु वृक्षवा ब्रवीत।
ऐसे ही नाथ योग की परंपरा चली है। तो नाथ योग परंपरा में आदि योगी आदिनाथ आदि गुरु भगवान शिव को माना जाता है ना। एक नाथ योग की अलग परंपरा चली है। तो नाथ योग की परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान शिव से होती है। तो भगवान शिव ने बताते हैं कि कई हजारों साल पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने योग ज्ञान को सप्त ऋषियों को प्रदान किया था। ठीक है, कहते हैं भगवान शिव ने 7 ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था और उन्हीं सप्त ऋषियों ने योग के विज्ञान को एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका यानी सभी महाद्वीपों में फैलाया, ऐसा बताया जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में किसने फैलाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किस ऋषि ने फैलाया था? अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी ये सारे देश आ जाते हैं, है ना। उपमहाद्वीप क्या होता है? जो तीनों ओर से प्राकृतिक रूप से अलग थलग वो उपमहाद्वीप होता है। तो भारत के तो तीनों ओर पानी पानी था ना। तो अगस्त्य ऋषि ने फैलाया था। तो इन सब बातों का वर्णन वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है। और वेद को तो सबसे प्राचीन पुस्तक भी माना जाता है ना। और जब कहते हैं मानव की उत्पत्ति हुई है तब से वेदों की उत्पत्ति मानते हैं। तो कुछ लोग 5000 साल पहले मानते हैं, स्वामी दयानंद जी थोड़ा और पहले मानते हैं। 1,96,95,85,1,96,93,95,85 8,53,122 वर्ष पुरानी मानी जाती है। योग के बारे में कई खोजें हुई है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता हुई है, तो वहां पर भी योग मुद्राएं मिलती हैं, है ना। वेदों में ऋचाएं मिलती हैं योग के बारे में। ये देखिए ऋक संहिता जो है ऋग्वेद के ऊपर ही, उसमें भी स्पष्ट कहा है योग के बिना विद्वान का भी कोई यज्ञक्रम सिद्ध नहीं होता है। वह योग क्या है? तो उसमें अर्थ भी दिया है, योग चित्तवृत्तियों का निरोध है जो कर्तव्य क्रम मात्र से व्याप्त है। ये ऋक संहिता मंडल जो पहला है उसका सूत्र 8वां है, 18वां है और मंत्र 7वां है। ऋक संहिता का मंडल पहला, सूत्र 18वां और मंत्र 7वां। यजुर्वेद में भी एक श्लोक मिलता है योगे योगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वेतर उपनिषद का। ये श्लोक किसी को याद है? दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है ये। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। हाँ, ये याद रखना। दूसरा जो चैप्टर है श्वेतर उपनिषद का, उसका 12वां श्लोक है। और श्वेतर उपनिषद को मुख्य उपनिषदों में शामिल नहीं किया गया है। मुख्य जो 10 उपनिषद है ना उसमें शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो उसमें ये बहुत ही अच्छा श्लोक है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निम शरीरम। यानी जिस योग साधक ने अपने शरीर को योग की अपनी अग्नि में तपा लिया है, यानी योग साधना बहुत अच्छे से कर ली है, तो उसको ना कोई रोग होता है, न कभी बुढ़ापा आता है और न ही उसकी कभी अकाल मृत्यु होती है। यानी वो मृत्युंजयी बन जाता है, यानी वो व्यक्ति मृत्यु को भी जीत सकता है। कौन? जिसने अपने शरीर को साध लिया है, किसमें? योग की अग्नि में। ठीक है, इसी प्रकार समर्थियों में योग का स्वरूप दिया गया है। ये समर्थियों के श्लोक हैं। तो समर्थियों में भी 2 समर्थियां प्रमुख मानी जाती है, एक मनु समर्थी है, एक याज्ञवल्क्य समर्थी है। तो याज्ञवल्क्य समर्थी का ये सूत्र है, पिछली बार पूछा था, 1-2 क्वेश्चन आते हैं याज्ञवल्क्य समर्थी से भी। यति धर्म प्रकरण है, उसमें प्रकरण है 3 मुख्य उसके चैप्टर हैं, फिर उसमें प्रकरण है। योग सिद्ध होने पर जो योग साधक है या योगी है वो स्वेच्छा से किसी भी वस्तु को उत्पन्न कर लेता है, अंत में देह त्याग करके ब्रह्म रूप हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ये हमने बेसिक योग के बारे में जाना, योग का अर्थ, योग की डेफिनेशन, योग का थोड़ा सा इतिहास, योग का थोड़ा सा परिचय।
तो आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। योग की परंपराएं भी थोड़ा सा आपको पता चली होंगी, है ना। एक परंपरा तो ब्रह्म योग की है, यानी ज्ञान योग की है। दूसरी परंपरा कर्म योग की है ना। एक परंपरा भगवान शिव की है। एक एक परंपरा नाथ योगियों की है, क्योंकि नाथ योगी भी जैसे गोरखनाथ है, मच्छिंद्रनाथ हैं, तो ये भी अपना जो इष्ट देव है वो भगवान शिव को ही मानते हैं, है ना। कहते हैं मत्स्येंद्रनाथ ने मछली रूप में योग का ज्ञान भगवान शिव से सुना था, तो भगवान शिव उनके शिष्य मत्स्येंद्रनाथ, उनके शिष्य गोरखनाथ, इसलिए इनकी पूरी परंपरा चली, है ना। 9 नाथ 84 सिद्ध, कनपटी नाथ, चरपटी नाथ, ये सब इसी परंपरा से हैं। तो ये हठ योगियों की परंपरा है। तो ये 4-5 परंपराएं काफी फेमस है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे से पूछ लीजिए। जो अभी तक पढ़ा है उसमें से कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर मैं पूछता हूँ कुछ आपसे। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं, 5 जो भूमियां हैं, वो कौन सी हैं? सीक्वेंस में बताना है। चित्त की 5 भूमियां। क्षिप्त मूड मूड विक्षिप्त सिक्त विक्षिप्त एकाग्र एकाग्र निरुद्ध सर। क्षिप्त विक्षिप्त नहीं, सीक्वेंस सही बताओ। सीक्वेंस क्षिप्त ठीक से पहले बताओ। सर क्षिप्त मूड है, फिर मूड है, मूड फिर है सर, विक्षिप्त फिर है, सिक्त, फिर फिर सिक्त, फिर एकाग्र, फिर एकाग्र, फिर निरुद्ध है। निरुद्ध सर। मीनाक्षी जी आप बताइए, मीनाक्षी जी। क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। ठीक है। इसमें सतोगुण किसमें रहता है, रजोगुण किसमें रहता है, तमोगुण किसमें रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये कहाँ मिलती है 5 अवस्थाएं चित्त की, किस ग्रंथ में मिलती हैं? महर्षि पतंजलि योग सूत्र में सर। योग दर्शन में तो नहीं है, इसका कोई श्लोक ही नहीं है। वेद व्यास जी जो सॉरी उनका महर्षि पतंजलि योग व्यास सूत्र में भाष्य मिलती है में, सर जी। सूत्र ये में नहीं है, कौन बोल व्यास रहा है? भाष्य में है। कौन बोल रहा है? पतंजलि योग सूत्र में तो है सर। व्यास भाष्य में कौन बोल रहा है? बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। कौन बोला है व्यास भाष्य में? मनीषा जी, बिल्कुल ठीक बोला है। महर्षि पतंजलि जी ने इसका कहीं सूत्र नहीं दिया है, कहीं व्याख्या नहीं की है, सिर्फ चित्त शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन इसकी जो व्याख्या व्यास भाष्य में मिलती है, महर्षि व्यास ने इसकी व्याख्या की है। और उसमें ये नेट के एग्जाम में कई बार सीक्वेंस इसका पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बताया मनीषा जी आपने। ठीक है। अब आप में से कौन बताएगा योग वशिष्ठ के 6 जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से, उसका सीक्वेंस बताना है। सर वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति और उपसम 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 है शायद, उपसम और निर्वाण। उपसन और निर्माण। ठीक है, ठीक है। जी सर, यही 6। ठीक है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का जो 23वां श्लोक है, उसकी जो पहली पंक्ति है वो कौन बताएगा? अभी संयोगम मैंने विद्या दुख संयोग वियोगम, ऐसा कुछ है। कौन बता रहा है? मनीषा जी बता रहे हैं। गुड।
और क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ मैं आपसे। जो पढ़ाया उसी में से पूछूं या कुछ एक्स्ट्रा भी पूछ सकता हूँ? आपका जो मन। सर आप अपने हिसाब से पूछ लीजिए। जी जी जी। तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि सांख्य दर्शन का नाम आया था, तो सांख्य दर्शन से रिलेटेड एक कारिका है, उस कारिका का नाम क्या है? सांख्य कारिका सर। उसके रचयिता कौन है? ईश्वर ईश्वर भगवान कृष्ण जी। ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण जी। कारिका कृष्ण सर, भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण नहीं है, ईश्वर कृष्ण जी। भगवान कृष्ण नहीं है, ईश्वर कृष्ण है। जी जी जी। कितनी कारिकाएं हैं उसमें? 72। 72, ठीक है। त्रिषष्टिः 77 सर। नहीं नहीं, 70 या तो 70 है या 72 है। 72 सर। जी जी। आप बताइए, एक बताइए सांख्य दर्शन के ऊपर कौन सा भाष्य लिखा गया है? सांख्य दर्शन पर कौन सा भाष्य लिखा गया है? सांख्य तत्व कौमुदी और शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। उसके रचयिता कौन है सांख्य तत्व कौमुदी के? सर वाचस्पति मिश्र। ठीक है। अब कुछ कुछ देखो, ऐसी तैयारी करने की जरूरत एक पड़ेगी आपको। जी। जय मंगला भी है ना सर? जय मंगला तो मैंने नहीं सुना है, किसके हैं? जय मंगला टीका से शंकराचार्य जी के। भाष्य जो लिखे गए हैं या उनके जो भाष्यकार हैं उनका थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और योग का इतिहास थोड़ा सा आपको पता चल गया है। आगे योग का उद्देश्य और लक्ष्य कॉमन ये होता, आप सबको पता भी होगा कि उद्देश्य लक्ष्य क्या हो योग का। यानी मेन तो टारगेट क्या, अपना मोक्ष प्राप्ति है। सुप्रीम जो गोल है ना, वो मोक्ष प्राप्ति है। सामान्य हमारा उद्देश्य जो है वो समाधि भी है ना। उद्देश्य कई हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही होता है हमेशा। अगर महर्षि पतंजलि जी की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट समाधि कहा है, ठीक है। कुछ ग्रंथों में मोक्ष कहा है, जैसे महात्मा बुद्ध ने मोक्ष कहा है, जैन में निर्वाण कहा है, किसी में कैवल्य कहा है। यानी अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग परंपराओं में शब्द अलग अलग भी प्रयोग किए गए हैं। कहीं पर लिबरेशन है, कहीं पर कैवल्य है, कहीं पर मोक्ष है, कहीं पर निर्वाण है ना। तो योग का मूल जो लक्ष्य है वो तो यही था कि कैसे हम मुक्त हों, इस संसार से कैसे हम मुक्त हों, इस भौतिकता की चकाचौंध भागदौड़ भरी जिंदगी से अलग करके साधना करके कैसे हम अपने सुप्रीम जो गोल है उसको प्राप्त करें। और जो ये छोटे छोटे ना कि योग से मुझे नेट करना है, योग से पीएचडी करना है, योग से मुझे जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, कैरियर बनाना है, ये सब योग के छोटे छोटे उद्देश्य हैं। योग से मुझे फिट रहना है, योग से मुझे हेल्दी रहना है, योग से मुझे स्वस्थ रहना है, ये योग के छोटे छोटे क्या हैं, उद्देश्य हैं। लेकिन लक्ष्य तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा कि मोक्ष प्राप्त करना। और अक्सर मैं कहता भी रहता हूं कि इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो उसे कहते हैं मृत्यु, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाए, डिजायर्स किल कर दें आप, तो उसे कहते हैं मोक्ष।
है ना। तो इच्छाएं साधना से, अभ्यास से, प्रैक्टिस से ही रिमूव हो सकती हैं, वृत्तियां रिमूव हो सकती हैं, तभी आपका योग सिद्ध होगा। योग सिद्ध होने का मतलब व्यक्ति अपने या आत्मा है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, यानी अपनी जगह पहुंच जाती है। आपको हठियों के भी ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, यानी योग दर्शन, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, वशिष्ठ संहिता और भगवत गीता और योग बीज, पट रत्नावली सर। जी, शिव संहिता और गोरख संहिता, ये ग्रंथ में से भी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आगे फिर हम करेंगे, इसमें योगियों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा याज्ञवल्क्य के स्मृति के बारे में पढ़ेंगे, फिर नारद भक्ति सूत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। कुछ एक दो परंपराएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपकी पहली यूनिट है वो आराम से कवर हो जाएगी, और इस यूनिट के साथ साथ दूसरे यूनिट का भी लाभ हमें थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। तो योग वशिष्ठ में से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, गीता में से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, डाइट के भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, थेरेपी के भी एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना स्वाध्याय कर पाते हैं। तो चलिए, अब भी अगर आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, नहीं हम फिर मीटिंग को ओवर करते हैं। सर आपने बताया ना कि जब शरीर रहते सांस चली जाए तो मृत्यु हुआ, और शरीर रहते इच्छा चली जाए तो मोक्ष हुआ। तो इसमें सर कितना समय लग सकता है इस लाइफ को सरवाइव करने के लिए? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी बड़ी विचित्र कथा है इस शरीर की भी। मोक्ष किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। किसके जी, माध्यम से मिलेगा? इस शरीर के शरीर माध्यम से के मिलेगा। माध्यम से। जी तो देखिए, अगर ये शरीर अगर आपका पहले जैसे मर गया आप, तो आत्मा तो निकल जाएगी, तो आपको मोक्ष तो मिला ही नहीं। तो ये क्या है? माध्यम है। जैसे हमें किसी शहर में जाना है और आपकी ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, वो माध्यम है। लेकिन अगर आप उसको चलाकर नहीं ले जाएंगे या ड्राइवर नहीं होगा, तो वहाँ उस शहर तक, उस जगह तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। जैसे लंदन जाना है, तो लंदन के लिए तो भाई प्लेन ही जाएगी या शिप्स जाएंगी, तो वो सिर्फ माध्यम है। तो शरीर तो सिर्फ माध्यम है, और शरीर जी के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। और आखिर में मोक्ष किसको मिलेगा? आत्मा को। शरीर को तो नष्ट ही होना है, जी लेकिन शरीर को नष्ट होना है, फिर भी आत्मा को अपनी मंजिल तक ले जाता है। अगर शरीर ने साथ छोड़ दिया तो आत्मा भी चली जाएगी कहीं। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई या खराब हो गई, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम्म तो इस गाड़ी का ठीक रहना भी जरूरी है। हालांकि गाड़ी को नहीं पहुंचना है मंजिल पे, मंजिल पे तो व्यक्ति को ही पहुंचना है। जी जैसे आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, या लंदन जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, अटलांटा जाना है, पेरिस जाना है, तो वो जाना इस शरीर को है। ठीक है, किसके जी माध्यम से वो है? इसलिए उस साधन का ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो उसे कहते हैं मृत्यु, और प्राणों के रहते, यानी आपके सांसों के रहते इच्छाएं चली जाए तो उसे कहते हैं मोक्ष। कहते हैं ना, जीते जी मोक्ष मिल गया। लेकिन सर जीवन मृत्यु तो अपने हाथ में नहीं है ना। जैसे शरीर जा रहा है तो वो हमारे हाथ की तो बात ही नहीं है। तो हम इसे, जैसे मैंने बहुत फिट लोग देखे हैं जो बहुत कम समय में चले जाते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी जो बहुत मतलब गलत चीजों का सेवन करते हैं, गलत कार्यों में संलिप्त रहते हैं, वो काफी लंबा जीते हैं। तो ये समझ नहीं आया मेरे को, ये किस पे डिपेंड करता है?
देखो ये सब आध्यात्मिक श्लोक है, इनको जितना गहरा करेंगे, जितना बड़ा करेंगे, उतनी बड़ी होती जाएंगी। अब इसमें कई चीजें होती हैं कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है। तो कबीरदास जी ने भी कहा ना कि हाँ, बुरा मैंने ये व्यक्ति। भी पढ़ा था, मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था, चित्रलेखा नाम का एक किताब थी, तो उसमें भी ये था कि ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। मतलब जो मेरे लिए पुण्य हो सकता है किसी के लिए पाप हो, ये भी हमें नहीं मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारी बुद्धि तुच्छ है, तो हमें लगता है ये पाप है और ये पुण्य है। जबकि अगर थोड़ा सा हम समझे तो वो शायद उस लेवल पे नहीं है, हमारे थॉट वहां तक नहीं जाते जहाँ तक ये है। और तो मैंने बताया ना कि बुरा देखण में चला, बुरा मिला ना कोई, दिल अपना खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई। जी। तो ये आध्यात्मिक चौक है, ये तो बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट नेट और जीआरएफ करना है। और हम चाहते हैं, सूर्य सर भी चाहते हैं कि इस बैच में से 2-3 बच्चे जीआरएफ निकले, क्योंकि सूर्य सर 4-4 विषयों में और पूजा बहन जी 4-4 विषयों में जीआरएफ कर चुके हैं। तो ये भी एक मेरे को लगता है कि एक रिकॉर्ड है। तो ऐसे प्रचंड विद्वान जो हैं, ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व हैं, उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए। बल्कि सूर्य सर योग कम पढ़ाते हैं, पहला पेपर ज़्यादा पढ़ाते हैं, और योग वालों का पहला पेपर अक्सर वीक होता है। तो इसका मतलब सूर्य सर का जीआरएफ हुआ है, तो इसका मतलब उनका फर्स्ट पेपर पर अच्छी कमांड रही है। तो आप भी फर्स्ट पेपर पे अच्छी कमांड कीजिए, साथ में योग को भी अच्छे से कोशिश कीजिए, पढ़ें समझें, तो आराम से ये आप तो फिर अपनी। उसका बाय प्रोडक्ट हो गया, जेआरएफ नेट और ये सब जैसे, है ना, योग का ही तो बाय प्रोडक्ट है ना, ये तो बाय मतलब एक तरह से जो ब्याज होता है या फिर प्रॉफिट, एक वो छोटा तो मोटा मैंने जैसे आपने बोला है ना। उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, बट लक्ष्य एक होता है, गोल एक होता है, और गोल होना चाहिए हमारा स्मार्ट, SMART वाला से बताऊंगा कभी आपको। उद्देश्य मैंने कहा ना, स्वस्थ रहना, जॉब प्राप्त करना, रोग ठीक करना, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब क्या है हमारे। ये तो इच्छाएं है ना, ये तो आनंद है। ये हो जाएगा तो फिर किसी और चीज में लग जाएंगे, वो हो जाएगा तो फिर किसी और चीज में लग जाएंगे, तो मतलब चलता रहेगा। जी सूर्य सर, ओवर टू यू। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर्मवीर सर। सर आपने इतने अच्छे से सबको पढ़ाया, इतना अच्छा ज्ञान दिया, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको शायद आज से पहले योग की 26 परिभाषाएं आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी। और अगर बिल्कुल सही सर, कहीं बिल्कुल पर वो सही। 26 परिभाषाएं पढ़ी भी होंगी तो वो सर की किताब में ही पढ़ी होंगी। नहीं सर, बिल्कुल सही। जी। बहुत फंडामेंटल ऑफ योग, बहुत मास्टर में पढ़े, वाईसीबी में पढ़े, डिप्लोमा में पढ़े, बट सर का ग्रेट, सल्यूट टू यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर के लिए सभी लोग अपनी तालियां और हृदय के आभार इमोजीज के थ्रू सब लोग प्रेषित करें। और यस, थैंक यू वेरी मच सर फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। इतने सारे आर्ट, दिल और सारी चीजें सब आपके लिए समर्पित हैं हमारी ओर से। और सर हम बड़े ही आनंदित हो रहे हैं इस बात को देखते हुए कि सब लोगों का रिएक्शन बड़ा अच्छा रहा है। और सर मैं एक चीज और बताऊं, मुझे तो शुरू में एक बार तो डर लगा था, मैंने आपको कह तो दिया था कि इन सब से पूछ लेना, और आपने लास्ट में जो है ये काम भी कर दिया, इनसे पूछ लिया कि चलो भाई प्रश्न बताओ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देख करके कि सबने बढ़िया जवाब दिए हैं। तो आपके प्रश्नों के 90-95% जवाब आ गए। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि चलो भाई लाज बचा ली तुम लोगों ने, नाक कटने से बचा ली मेरी। है ना। तो खैर ठीक है, इसका मतलब आप लोगों की पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं। और ये भी मैं गारंटी लेता हूँ कि शायद ये अपना योग के जो नेट जेआरएफ के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में अपना अकेला प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे इतने सारे एक्सपर्ट्स विषय के मौजूद हैं। और आप मानिए कि धर्मवीर सर मतलब इतने विद्वान व्यक्ति हैं, बिल्कुल समय नहीं था, बड़ा रिक्वेस्ट मैंने इनसे किया। और क्योंकि अभी योगा डे आ रहा है ना 21 तारीख को, तो उसके चलते बहुत मतलब एक्स्ट्रा बर्डन इनके ऊपर काफी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ जुड़े और आप लोगों के साथ वो बेसिक चीजें साझा करी जो मतलब आप मिस कर जाते हैं। कई बार हम योग के ना बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट और एडवांस चीजें और फलाना ढिमका डिजीज पे ये वो सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जो आधार है, योग है क्या चीज, उसको मिस कर जाते हैं। तो आज आप लोगों ने योग का परिचय बड़े अच्छे से समझा है और बड़े ही आनंदित तरीके से समझा है।
और आगे अब योग का परिचय तो हो गया सर, योगियों का परिचय अगली बार हो जाए, है कि हाँ, नहीं? ये पहली यूनिट तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले ली है, पूरा करवाएंगे इनको। हाँ हाँ, बस और बस जो ये ठीक है पढ़ा सर। है, इसमें से मुझे लगता है कि 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इनको मिल जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। मैं तो कहता हूँ 8-10 क्या 12 क्वेश्चन मिले, क्योंकि भाई मान के चलो आप लोग पहली यूनिट है और इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो कभी भी चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, वो बेसिक क्वेश्चंस को पूछना भूलेगा ही नहीं, आप समझे। तो आगे की यूनिट्स में भी जो क्वेश्चन है वो पहली यूनिट में पहले रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 12 क्वेश्चन पहली यूनिट से टारगेट रहते हैं, आते ही हैं, हर बार आते हैं। तो हर बार का ये पैटर्न है। तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उनको क्लियर कराने के लिए हमारे साथ इतने बड़े विद्वान, इतने योग के एक्सपर्ट हमारे साथ में डॉक्टर धर्मवीर सर जुड़े। मैं सर का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी विद्यार्थी सर के आह्वान पर आईजी यूनिवर्सिटी से या बाहर से जहां से भी वो हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े, मैं उन सब का भी हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और फर्दर भी अगर आप करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और सर की किताबें जो भी हैं भाई, सब लोग अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, मुझे लगता है हर जगह, है ना सर? तो जब भी आपको रुचि लगे कि मुझे योग में कुछ नया जानना है, कुछ और जानना है, और कुछ पुस्तकें पढ़ने का मन करे, तो इनकी पुस्तकों को जरूर लेकर के आइए। वो पुस्तक आपके सामने भी थी अभी, ये जिससे इतनी सारी डेफिनेशन आपने देखी, तो कोई वो ऐसी पुस्तक दूसरी नहीं है जिसमें सारी डेफिनेशंस को संकलित करके एक जगह पर लाया गया हो। तो सर आप ऐसे ही एफर्ट्स करते रहिए। आपकी जो रचनाएं हैं वो योग के फील्ड में कीर्तिमान हैं और अपने आप में इतिहास रचेंगी। तो मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि योग पढ़ाने सिखाने वाले लोग बहुत हैं, रहस्य बनाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उस रहस्य को उजागर करने के लिए जो प्रयास करते हैं उनका विशेष मतलब धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। तो आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ में आज की कक्षा को फिर समाप्त करेंगे जी। ओम देहु शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति, सा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। मिलते हैं कल हम लोग, और सेम टाइम पे मिलते हैं, यानी कि शाम के 7 बजे घड़ी करेगी इशारा, और फिर हम पढ़ेंगे पेपर 1, उसके बाद हम पढ़ेंगे पेपर 2 एट 8:30। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। ओके। यस, और YouTube पे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। नेट जरा विद सूर्या सर। जी चलिए, सर। धन्यवाद।